सभ्य आदमी है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो सारे के सारे बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। केजरीवाल घोषणा पत्र पढ़ा था हमने। अब केजरीवाल जी जेल में घोषणा पत्र चक्कर में बिजली दे रहा फ्री, पानी दे रहा फ्री वो आदमी, अब वो जेल में क्यों है? एक आदमी 6-6 बालक कर रहा हो तो बेरोजगारी ना होगी क्या? इसे भी देखो बेरोजगारी कहाँ से आ रही है। बेरोजगारी क्या सरकार दे रही है, हम दे रहे हैं बेरोजगारी। तो वैकेंसी नहीं निकल रही होंगी ना अभी इतनी। वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी नहीं है। हाँ वैकेंसी नहीं निकल रही है अभी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं जनता की तराजू। आज हम पहुंचे हैं जेवर एयरपोर्ट नोएडा में और हम ले रहे हैं जनता की राय। 2024 में किसकी बनाने वाली है सरकार, किसकी सरकार से क्या फायदे और क्या नुकसान रहेंगे। हाँ जी भाई साहब, क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार और क्यों? बीजेपी की सरकार। हमारा सर सर्वे है क्यों? क्यों, काम है उसका अच्छा। जी, विकास कुछ बताइए सर काम। अरे देखो क्या बताऊं मैं, किस क्षेत्र में बताऊं मैं? बताओ किस में बताऊं मैं आपको? आप इतने याद करिए सर काम। अरे एजुकेशन है उसकी अच्छी, जी जी बताइए। शिक्षा व्यवस्था बढ़िया हो रही है, और जो तुम्हारे सड़कें अच्छी हैं, कहीं चले जाओ आप, और तुम्हारे मेडिकल लाइन देख लो, वो तो कॉलेज एक ही आ गए ना शिक्षा में। और बताओ क्या बताएं तुम्हें सर। जो राजनीति हमारे हिंदुस्तान की कई सालों से चली आ रही है, वो चली आ रही है महंगाई, बेरोजगारी। तो क्या महंगाई और बेरोजगारी को बीजेपी के पिछले 10 सालों की सरकार ने क्या कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे महंगाई पे कंट्रोल हो सके और बेरोजगारों को नौकरी मिल सके? मुझे ये बताओ, आपको लगती है महंगाई है? हाँ सर, मैं आपको काफी सारे ऐसे मुद्दे गिनवा सकता हूँ जिनसे लगता है कि सैलरी कितनी है इस समय? सैलरी कितनी है आपकी इस समय? सर मिनिमम वेजेस हमारे जो उत्तर प्रदेश का है वो करीबन 8,500 रुपए महीने। और आपसे 10 साल पहले कितनी थी? सर 10 साल पहले मैं देख पा रहा हूँ तो 4500 रुपए। तो महंगाई फिर कहाँ बढ़ी है? जब आपकी सैलरी बढ़ रही है तो महंगाई कहाँ बढ़ गई? रही बात बेरोजगारी की, अगर पढ़ा लिखा है तो नौकरी है, पढ़ा लिखा नहीं है तो नहीं है। हर बार कितने एग्जाम निकलते हैं, आप क्वालिफाई करो, खूब नौकरी मिलेंगी आपको। किसने कहा कि नौकरी नहीं है? मेरे भाई ने भी 2 नौकरी छोड़ के 3 नौकरी ज्वाइन करी है। एजुकेशन उसकी अच्छी है तो तभी तो किया है। मेरे पास एजुकेशन नहीं है तो मैं घर बैठा हूँ। हाँ जी बात, आप बताइए 2024 में किसकी सरकार और क्या? तो बीजेपी की है। क्या क्या फायदे हैं बीजेपी की सरकार के आने से? फायदे ये तो आने वाले समय में पता पड़ेगा क्या फायदे हैं उसके। फिलहाल में जो उसका जो काम रहा है, उसका जो नीति रही है उसकी जो करने की, वो काबिल तारीफ है। और जो सभ्य आदमी है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो सारे के सारे बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि अदर पार्टियों के जो मैनिफेस्टो होते हैं, जो एक घोषणा पत्र होता है कि हमारी सरकार आने पर ये है, ये हम काम करेंगे, तो क्या बीजेपी के भी गारंटियों के बारे में कुछ जानकारी है? मोदी जी की जो गारंटी है उनके बारे में कुछ जानकारी है कि किन किन क्षेत्रों में काम होना बाकी है अभी? नहीं, हमारी नजरों में तो अभी हमें समझ में नहीं है। जो घोषणा पत्र अभी उनका जी, केजरीवाल घोषणा पत्र पढ़ा था हमने। अब केजरीवाल जी जेल में घोषणा पत्र चक्कर में भाई, उसने किया था ना, बिजली दे रहा फ्री, पानी दे रहा फ्री वो आदमी, अब वो जेल में क्यों है? एक तो जुमले मोदी जी को कहते हैं, जुमले भाई तो केजरीवाल जी हो गए। जैसे कि आपने अभी मैंने आपसे कुछ देर पहले शिक्षा और बेरोजगारी के बारे में पूछा था, तो शिक्षा को लेकर जो नीतियां हैं, जो आपने बताई, शिक्षा पे काफी सारा काम हो रहा है, स्कूल कॉलेजेस, तो क्या आपके क्षेत्र में या आपके पूरे जिले में कोई बीजेपी के सरकार ने 10 सालों के पिछली जो 10 साल की जो सरकार रही है, उसने क्या कोई ऐसा कोई स्कूल या कॉलेज या कोई अस्पताल ऐसा खोला है? यहीं पे हुआ 10 साल पहले, बताइए। बीजेपी की सरकार में अस्पताल बना सरकारी। हाँ जी। कौन सा? नाम तो नहीं पता, ये मैना का ही है अस्पताल तो जी, प्राथमिक विद्यालय नहीं, स्वास्थ्य केंद्र नहीं, अस्पताल की बात कर रहा हूँ। तो अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र ही हो गया ना। सर वो डिस्पेंसरी है, वो गांव में जो डिस्पेंसरी है वो काफी पुरानी योजनाएं हैं। वो पुरानी योजनाओं पे काम हो रहा था कि हर गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ मैं तो मोदी सरकार में आया है ना ये। मैं सर अस्पतालों की बात कर रहा हूँ सर। मान के चले अगर किसी का अगर हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, तो वहाँ इलाज नहीं हो पाएगा ना। होगा है तो बहुत पुराना अस्पताल है। नहीं, वो तो काफी पुराना है। और आप बात कर रहे थे महंगाई की कि महंगाई नहीं है, तो जो मनी इन्फ्लेशन जो देखने को मिलता है, अगर आपसे 10 साल पहले जाए तो एक मोटरसाइकिल की जो कीमत हुआ करती थी 50,000 रुपए, और आज के जमाने में वही मोटरसाइकिल 1 लाख रुपए से ऊपर है। तो जो मोटरसाइकिल में जो महंगाई की जो वृद्धि हुई है, वो करीबन कोई 60% की वृद्धि हुई है। लेकिन अगर आमदनी की बात करें तो आज से जो 10 साल पहले जो मिनिमम वेजेस था वो करीबन 4500 रुपए का था, और आज करीबन 8,500 रुपए का है। तो ये दुगना भी नहीं हो पाया। लेकिन मोटरसाइकिल की जो
रेट थे वो दुगने से भी ऊपर हो गए। मजदूर उस समय 300 रुपए लेता था, जी। आज 600 रुपए ले रहा है, तो डबल हो डबल हो गया ना। लेकिन सर मोटरसाइकिल की कीमत डबल से भी ऊपर हो गई, ये तो देखिए। ये तो जब 600 था गेहूं और अब 2200 है, इसमें कितनी वृद्धि हुई है? तो मुझे लगता नहीं महंगाई है। नहीं, हमें तो नहीं लगता। नहीं लगता। हाँ जी, वैसे क्या कह रहे थे आप? गेहूं की बात कर रहा था मैं तो। गेहूं 6 रुपया किलो बिकता था, 24 रुपया किलो बिक रहा है। काय की महंगाई है, कभी महंगाई ना। कोई महंगाई नहीं। तो आप जो कह रहे थे पढ़े लिखे लोगों को रोजगार काफी है, हाँ बहुत है, लेकिन अभी यूपी पुलिस की जो भर्ती हुई उसमें 50,000 लोगों ने 50,000 लोगों की उसमें भर्तियां लिख ली, लेकिन जो भर्ती जो अप्लाई करने वाले थे वो थे 60 लाख। तो बेरोजगारी तो हुई ना इसका मतलब। भैया एक एक आदमी 6-6 बालक कर रहा हो तो बेरोजगारी ना होगी क्या? इसे भी देखो बेरोजगारी कहाँ से आ रही है। बेरोजगारी क्या सरकार दे रही है, हम ही दे रहे हैं बेरोजगारी। मेरे पास 5 बच्चे हैं, मुझे सबको सरकारी नौकरी चाहिए क्या? भाई बेरोजगारी तो मैं ही पैदा कर रहा हूँ। तो मोदी जी ने 2014 में सत्ता में आने से पहले ये वादे तो किए थे कि 2 करोड़ नौकरी हर साल दे देंगे। वो आप जैसे लोग अगर- मना कर देते हैं ना उनसे, जी? आप जैसे लोग माइक लेके पहुंच जाते हैं कि हाँ जी ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, तो हालात पे दबाव है, थोड़ा अपने हिसाब से काम होगा ना। तो मान के चले अगर 2 करोड़ नौकरी अगर हर साल देते तो 10 सालों में 20 करोड़ नौकरियां हो गई। लेकिन मोदी जी ने पिछले साल एक रिपोर्ट में बताया कि सिर्फ 2 लाख नौकरी दे पाए हम लोग। तो वैकेंसी नहीं निकल रही होंगी ना अभी इतनी। वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी नहीं हाँ है। वैकेंसी नहीं निकल रही है अभी।